PS is the median of the triangle with vertices PQR. P 0.22, Q 0.6 minus 1, R 0.73 इनके साथ ये ट्राइंगल है. द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 1. आपको लाइन निकालनी है. लाइन थ्रू 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन 1 माइनस 1 के थ्रू कोई लाइन पास हो रही है, वो आपको निकालनी है. एंड पैरेलल टू PS, ऐसी लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होती हो और PS के पैरेलल हो. अब PS है क्या, वो यहां लिखा है. PS इज मीडियन. तो PS जो है वो मीडियन है, ये लीजिए. PS मीडियन है. इसमें S पॉइंट निकाल के रखो. क्वेश्चन कह रहा है PS इज मीडियन. तो S क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. ये मीडियन मिड पॉइंट से बनती है. 6 + 7 13/2, 3 - 1 2/2. मिड पॉइंट निकाल रहा था मैंने. इन दोनों को ऐड करो, हाफ करो. इन दोनों को ऐड करो और हाफ करो, तो ये आ गया. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 माइनस 1 एंड पैरेलल टू PS. PS के पैरेलल लाइन है यहां कहीं पर. आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 1 एंड इज पैरेलल टू PS. आपको क्या करना है, PS का स्लोप निकालो. वो स्लोप इस लाइन के लिए काम करेगा. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप और PS का स्लोप, इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PS. रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप और PS का स्लोप इक्वल है, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू PS. ठीक है. रिक्वायर्ड, दिस रेड लाइन इज पैरेलल टू PS. यस. तो स्लोप ऑफ PS निकलेगा कैसे, स्लोप ऑफ PS के लिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस 13/2. ये 1 और नीचे 4 माइनस 9/2 माइनस 2/9 आ जाएगा स्लोप ऑफ PS. तो इक्वेशन ऑफ PS कैन बी रिटन नाउ, क्योंकि PS passes through required line. Equation of required line can be written now. Required line passes through 1, -1 and is parallel to PS. तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये रही. देखो दूसरे पेज पे यहां पे ड्रा कर देता हूं. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन -2/9 आ चुका है, और रिक्वायर्ड लाइन का जो पॉइंट है वो ये, और पॉइंट स्लोप फॉर्म तो सबको ही आती होती है. बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म बताएं. इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y minus y1 equal to x minus x2 m into minus x1. यस सही है. बाय माइनस y1 का मतलब -1, स्लोप हो गया -2/9, x माइनस x1 इज 1. सो 9 प्लस 9 माइनस 2x प्लस 2. शिफ्टिंग कर दो थोड़ी सी. 2x पॉजिटिव, 9 ऑलरेडी पॉजिटिव, 9 माइनस 2 7 इक्वल टू 0, जो कि अपने ऑप्शन डी में दिखता है. 2x प्लस 9 प्लस 7 इक्वल टू 0. ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है. बेटा समझ में ना आया हो तो फौरन बोले, नहीं तो ये मान के चलूंगा कि समझ में आ गया. लाइन पैरेलल टू मीडियन
एंड पासिंग थ्रू 1, -1। ये इन्होंने डिमांड किया था 2014 में। कोई क्वेश्चन हार्ड आ जाता है, किसी ईयर इजी आ जाता है, ऐसा होता रहता है। पर सारे चैप्टर एट ए टाइम डिफिकल्ट नहीं होते, सारे चैप्टर एट ए टाइम इजी नहीं होते। मतलब किसी क्वेश्चन का, किसी चैप्टर का इजी आ जाएगा तो किसी और चैप्टर का हार्ड आ जाएगा। जैसे ये इजी क्वेश्चन माना जाएगा, तो ये ज्योमेट्री का इजी आ गया तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हार्ड आ जाता है, ऐसे होता रहता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं एक बात याद दिला दूं कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड को फ्री में हटा देते हैं, ठीक है, मॉड फ्री में रिमूव हो जाता है। और मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मॉड को रिमूव करें और नेगेटिव पेनल्टी पे करें। इस सेकंड वाले को ध्यान से देखो, डायरेक्ट +2 नहीं, डायरेक्ट +2 आपको याद वो अच्छा है, पर जो मैंने ट्यूनिंग बताई वो बहुत जरूरी है। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो मॉड को रिमूव करके नेगेटिव पेनल्टी पे करें तो सही हो जाता है, क्योंकि इस चीज का यूज होता ही रहता है और इस क्वेश्चन में भी यूज है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD आर नॉन जीरो नंबर्स। कुछ खास बात नहीं है, ABCD कहीं जीरो आने वाले होंगे तो बोल देंगे कि नॉन जीरो है, तो कोई खास बात नहीं। ABCD आर नॉन जीरो नंबर, ये ऊपर ही लिख दिया मैंने टॉप पे। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स, ये थोड़ी हैवी सी लाइन्स दिए 2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ का मतलब गिवन, व्हाट इज गिवन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स लाइज इन क्वाड्रेंट 4। एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 एक्सिस, देन वन ऑफ दीज थिंग्स वैलिड। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अरेंजमेंट करना है, तब आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। पहला काम यह है, ये 2 लाइंस हैं यहां पे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाए, फिर उसे क्वाड्रेंट 4 में लाई कराया जाए, फिर आगे क्वेश्चन रीड किया जाए। तो सबसे पहली एक्टिविटी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस लाइज इन क्वाड्रेंट 4। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है, ये क्वेश्चन ने गारंटी दी है इफ बोल करके, इट इज गिवन, ठीक है। तो इसे ना ऐसे करते हैं, 4AX, लाइनों को यहां साथ साथ अच्छी तरह लिखें, सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन निकलेगा 4AX + 2A + C = 0। ये इनकी 1 लाइन आ गई। 5BX 2BY + D = 0, ये इनकी सेकेंड लाइन आ गई, ठीक है। अब 1 मिनट, राइटिंग अगर एरर मालूम पड़े फौरन बताना। 4AX + 2AY + C = 0, 5BX + 2BY + D = 0। इन दोनों को सॉल्व करो। अच्छा, सॉल्यूशन आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लगाते हो, क्योंकि क्वेश्चन ABCD में हार्ड इक्वेशंस हैं ये, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हार्ड इक्वेशन पे इजीली रिजल्ट को दे देता है। तो वो मेथड क्या है, x बाय समथिंग, फिर होगा माइनस बाय अपॉन समथिंग, फिर होगा 1 अपॉन समथिंग। या आपने कोई और मेथड मान लो इस टाइप का कोई लर्न किया हुआ है तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा इसी तरह करता हूँ, राइट साइड में 0 कर लेता हूँ, राइट साइड में 0 होना चाहिए, फिर ये मेथड वैलिड है। अच्छा, फर्स्ट वेरिएबल अपॉन समथिंग, फिर सेकंड वेरिएबल का नेगेटिव करना ही करना है, चाहे यहाँ +y हो चाहे माइनस हो, -y ये फिक्स है। और यहाँ पे 1 करना ही करना है, चाहे यहाँ C लिखा हो चाहे यहाँ E लिखा हो, या 5 लिखा हो चाहे 4 लिखा हो, मतलब इसके न्यूमरेटर फिक्स है। अगर डिनोमिनेटर, अगर राइट साइड 0 है तब ये मेथड लगता है। अब x के नीचे, x के सामने का ये हाइड कर लो,
इन दोनों नंबरों को ऐसे छिपा लो, ठीक है। जो बच गया 2AD प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी उसमें करते हैं, 2AD माइनस 2BC, 2 इंटू AD माइनस BC मैंने यहाँ लिख दिया। प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, लीविंग द वेरिएबल, वेरिएबल को छोड़ दीजिए, और 2AD माइनस 2BC कर दिया। इसके बाद बाई वाले इस बाई को हाइड कर लो, तो बाई के नीचे वाला आ जाएगा मटेरियल 4AD माइनस 5BC। प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी ही करना है, ऊपर नेगेटिव लगा दिया, ऊपर नेगेटिव नहीं लगता तो सेकेंडरी माइनस प्रिंसिपल करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऊपर मैंने नेगेटिव एडजस्ट कर दिया। प्रिंसिपल हुआ 4AD माइनस सेकेंडरी हुआ 5BC, और 1 के नीचे 8AB माइनस 10AB। देखो 8AB माइनस 10AB, ये तो इजी, ये वाला इजी आ गया, ये दोनों थोड़े हार्ड है, कोई बात नहीं। ये आ गया 1 बाय माइनस 2AB, 1 बाय माइनस 2AB, या माइनस 1 बाय 2AB बोल दिया हमने। अब देखिए x की वैल्यू आएगी दिस इंटू माइनस 1 बाय 2, मतलब इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, x बाय 2 इंटू AD माइनस BC इज माइनस 1 बाय 2AB एंड माइनस y अपॉन 4AD माइनस 5BC इज माइनस 1 बाय 2AB। ये 2 से 2 कैंसल, तो x आपका तैयार हो गया। x की वैल्यू है माइनस AD माइनस BC बाय AB। इधर y नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू है 4AD माइनस 5BC इंटू 1 बाय 2AB, नेगेटिव नेगेटिव डिलीट करके, और x की वैल्यू माइनस AD माइनस BC बाय BD। अब इतने पीस में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, पूछ लो, फिर मैं आगे चलूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, दिस कॉमा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज लाइंस एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इन क्वाड्रेंट 4। अब इसको क्वाड्रेंट 4 में लाई कराना, फिर आगे की बात होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज इन क्वाड्रेंट 4, क्वेश्चन गारंटी दे रहा है क्वाड्रेंट 4 में है, तो अभी मैं लिखता हूं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो रेडी हो गया, माइनस AD माइनस BC बाय AB एंड 4AD माइनस 5BC बाय 2AB लाइज इन क्वाड्रेंट 4 है। अच्छा, क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है। अब क्वाड्रेंट 4 की क्वालिटी क्या है, ये अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो क्वाड्रेंट 4 में जब कोई पॉइंट लाई करता है तो इसमें ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सेकंड होता है नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 में कोई भी चीज लाई करेगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो बाई कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो आपके केस में एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो क्वेश्चन गारंटी देता है ये कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, BC माइनस AD बाय AB कैसा है, पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है क्वाड्रेंट 4 की वजह से, और वाई कोऑर्डिनेट जो देखने में पॉजिटिव लगता है परंतु वो कैसा है, नेगेटिव। 4AD माइनस 5BC बाय 2AB कैसा है, नेगेटिव।
और ये माइनस के साथ देखने में नेगेटिव दिखता है, वो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव दिखता है वो नेगेटिव है। ये अगर माइनस यहां लगा दिया जाता, मैंने तो माइनस एडजस्ट कर दिया, अगर माइनस यहां लगा देते तो देखने में नेगेटिव है। जिसका लुक नेगेटिव है वो एक्चुअली पॉजिटिव है, और जिसका लुक पॉजिटिव है वो एक्चुअली में नेगेटिव है। अब ये कहता है, इसमें एक कंडीशन और है, क्वाड्रेंट 4 वाली बात हो गई। अब कहता है एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो जो पॉइंट है वो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। जो पॉइंट आपने निकाला ना ये वाला, ये दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, फिर से यहां देखिए फिगर के अंदर। सपोज करो ये पॉइंट है, सपोज करो कोई एच के पॉइंट है, एच पॉजिटिव के नेगेटिव हो सकता है, तो कहते हैं इक्वल डिस्टेंस पर है एक्सिस से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों से इसकी डिस्टेंस इक्वल है। मतलब ये चीज और ये चीज ये कह रहे हैं इक्वल है। इसका मतलब ये जो एच दिखता है ना, ये एच और ये के, ये क्वेश्चन कह रहा है इक्वल है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सिस। तो पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सिस कब होगा, जब मॉड एच और मॉड के इक्वल होंगे। मॉड क्योंकि डिस्टेंसेज है, डिस्टेंसेज के लिए मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है ये वाला, दिस हैज इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना। तो पॉइंट हैज इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से इक्वल डिस्टेंसेज है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मॉड एच इक्वल टू मॉड के। मॉड जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस है, के नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, पर डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए मॉड एच इक्वल टू मॉड के। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है। तो इसमें मॉड ऑफ बी सी माइनस ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू मॉड 4 ए डी माइनस 5 बी सी बाय 2 ए बी। इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम एक्सिस का मतलब यह है। इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम एक्सिस का मतलब सिंपली एक्स बाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं होता, एक्स बाई कोऑर्डिनेट्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं। पॉइंट चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो चाहे फोर्थ में, किसी में भी, कि इफ इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एक्सिस देन एच इक्वल टू के का मॉड मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि के कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, के की वैल्यू तो -5 भी हो सकती है, इसलिए डिस्टेंसेज के लिए मॉड लेना होता है। अच्छा, अब देखिए इस फर्स्ट मॉड के अंदर नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ, वो देखो इस फर्स्ट वाले मॉड के अंदर कैसा नंबर है, पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट मॉड को फ्री में रिमूव कर दो। फर्स्ट मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर था, मॉड को फ्री में हटा दिया। सेकेंड मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0, देखने में पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, तो मॉड रिमूव करें, नेगेटिव पेनल्टी पे करें। मॉड के अंदर वो नंबर देखने में तो पॉजिटिव है, एक्चुअली वो नंबर नेगेटिव है। तो ए बी से ए बी डिलीट हुआ, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2bc माइनस 2ad इज माइनस 4ad प्लस 5bc। सो 2bc और वो माइनस 5bc इधर आ जाएगा, माइनस 2ad और प्लस 4ad, प्लस 2ad लिख ही देता हूं। इन दोनों का बैलेंस हो गया माइनस 3bc प्लस 2ad इक्वल टू 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें, 3bc माइनस 2ad इक्वल टू 0। ये ऑप्शन ए में यहां पर
अवेलेबल 3BC माइनस 2AB, देखो यहाँ पर 3BC माइनस 2AB इक्वल टू 0 अवेलेबल। अब आपको कहीं डाउट हुआ हो वहां पूछो। क्वेश्चन थोड़ा अपर कैटेगरी का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, मॉड पर बेस्ड है। मॉड H इक्वल टू मॉड के लगाना पड़ गया यहाँ। और क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, उन चीजों का ध्यान रखना पड़ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। क्वेश्चन क्या था, ABCD नॉन जीरो नंबर्स, वो खास बात नहीं। इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस लाइज इन क्वाड्रेंट 4, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और क्वाड्रेंट 4 में लाई करा दिया। देन इट हैज इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम टू एक्सिस, वो जो दो कोऑर्डिनेट निकले उनका जो मॉड है वो आपस में इक्वल कर दिया। और मॉड को जब इक्वल कर दिया, यहाँ पे मॉड को इंटेलिजेंटली ओपन किया और आंसर निकाला। अब आपको डाउट कोई रह गया हो बेटा पूछ लो। अब ये क्वेश्चन है GMAN 2015 का क्वेश्चन, आसान, बहुत आसान ये भी नहीं है। लोकस ऑफ इमेज ऑफ 2, 3 इन द लाइन। लाइन में इमेज निकालना आपने सीखा हुआ है +1 के फाउंडेशन कोर्स में, इमेज निकालना। और मैंने भी यहाँ इमेज निकाला होगा कभी तो, और इमेज का फार्मूला बताया हुआ है इमेज निकालने का, H माइनस x1/a इक्वल टू k माइनस y1/b इक्वल टू माइनस डबल ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इमेज निकालने का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का शॉर्टकट आपको कराया हुआ है। लेकिन उस फार्मूले से भी इसकी इमेज बहुत डिफिकल्ट निकलती है, क्योंकि ये k इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इमेज निकालना, इसमें एक्चुअल इमेज निकालना बहुत इजी वर्क नहीं है। वो जो इमेज निकलती है बहुत पिकुलियर सी निकलती है इसमें, तो इसलिए इमेज डायरेक्ट हम नहीं निकालेंगे। वैसे ये मांग क्या रहे, लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3। वैसे तो 2, 3 की इमेज निकालो और इमेज का लोकस निकाल दो, कहने में इजी है, लेकिन ये k की वजह से प्रैक्टिकली इमेज निकालना थोड़ा हार्ड पड़ता है बहुत, इसलिए हमें थोड़ा अल्टरनेटिव से इस क्वेश्चन में जाना पड़ता है। अल्टरनेटिव क्या, एक्चुअल इमेज नहीं निकालोगे कहने का मतलब, ठीक है। हाँ, अल्टरनेटिव क्या है, लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। ये लाइन है, ये लाइन खुद कैसी है, ये है L1 प्लस k L2 इक्वल टू 0। ये लाइन इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस दी हुई है इसने। तो ये लाइन इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है। एक ये लाइन है आपकी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन है इधर कोई ऐसी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपकी जो लाइन है, जो ये मिरर दिया हुआ है, जो मिरर लाइन है, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन इस पॉइंट से पास होती है। जो ये मिरर है, इमेज 2, 3 की निकालनी है, तो मिरर किधर है, ये मिरर है। ये मिरर यहां फिगर में कहां बनेगा, ये मिरर फिगर में यहां पर बनेगा। दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, और डायरेक्ट इसकी इमेज अगर निकाले तो मैंने बोला क्वेश्चन हो नहीं पाता है, काफी डिफिकल्ट सी सिचुएशन पैदा हो जाती है इसमें। एक्चुअल इमेज से हो जाता तो बेस्ट था, तो इसलिए हमें ये थोड़ा क्लियरफुली क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो ये लाइन हो गई, ये मिरर हो गया। मिरर कौन है, ये जो स्टार नंबर दिया हुआ है, यही स्टार, ये मिरर है। इस मिरर में क्या देखना, 2, 3 पॉइंट को देखना। ये P पॉइंट नहीं लिया अब तक, P पॉइंट ले लो, 2,3, 2, 3 को देखना, इस मिरर में देखना। जब इस मिरर में देखोगे तो नीचे इमेज बनेगी, ये देखो P डैश क्यों, ऐसा कुछ इमेज बनेगा। इमेज को कोई HK ले सकते हो।
इसी एच के का ये क्या मांग रहा है, लोकस मांग रहा है। ध्यान दीजिए, लोकस ऑफ इमेज ऑफ 2 3, 2 3 की इस इमेज का लोकस चाहिए क्वेश्चन वाले को, लोकस ऑफ एच के। मैंने अब लाइन यहां ड्रा कर दी है। वैसे ये लाइन ना पी क्यू मिरर पे परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर। तो थोड़ी लाइन हमने ऐसी ड्रा करनी चाहिए थी, पर ये भी चल जाएगा। लोकस ऑफ क्यू डिमांडेड, और ये क्यू क्या है, इमेज है। इसी का लोकस क्वेश्चन को चाहिए। लोकस का मतलब जब एच के में कोई रिलेशन, उसको लोकस कहते हैं। एच के ले लो, नहीं तो x1 y1 ले लो, ठीक है। एच के भी चल जाएगा, x1 y1 भी ठीक है, ओके। तो बस क्वेश्चन तो इतना ही है। लोकस ऑफ इमेज ऑफ 2 3 इन द लाइन इज सर्कल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लोकस जब निकल आएगा तब रिकॉग्नाइज करेंगे कि सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है, क्या है, ठीक है। ये फिगर को ध्यान से देखो। अब आपको मैं बात बताता हूं। एच के में रिलेशन चाहिए हमको, तो उसके लिए थोड़ा सा यहां एक्टिविटी है, थोड़ा वर्क है। आप ओ को पी से ज्वाइन कर दो, और अच्छा पी वहां दो जगह पी हो गया, तो यहां ओ बना देता हूं, तो कोई बात नहीं। ओ को पी से ज्वाइन कर, ओ को ना क्यू से ज्वाइन कर दो। ये लो, ज्वाइन कर दिया। अब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इस मिरर के ऊपर। ये 90 डिग्री। ये जो चीज है आपकी पी आर और क्यू आर, ये इक्वल होगा। पी आर इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में होता है। तो पी आर और आर क्यू आर इक्वल है, और ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। और ओ आर कॉमन भी है, ओ आर इक्वल टू ओ आर। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं, ये कैसे हैं, आपस में कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट है, इसलिए मैं लिख देता हूं ट्राइंगल कौन सा, ओ आर पी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर क्यू। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। कांग्रुएंसी की वजह से ओपी और ओक्यू इक्वल है। ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। यही वो क्लू है जो आपको इमेज के लोकस तक ले जाएगा। अब हमारा काम है ओपी की वैल्यू निकालना, बट ओ इज नॉट ओरिजिन ईयर। ओ ओरिजिन नहीं है ना, वो तो 1 2 का इंटरसेक्शन है। तो हम 1 2 को सॉल्व करके ओ निकाल लेंगे, फिर ओपी इक्वल टू ओक्यू में लगा देंगे, तो एच के में एक इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन ही लोकस है, ठीक है। अब देखो, ये जो भी फॉर्मेट है, इसमें कहीं डाउट हो वहां मुझे पूछो। और क्वेश्चन, इमेज का क्वेश्चन ऐसा हार्ड होता नहीं है, पर ये क्वेश्चन के की वजह से डिफिकल्ट है। के की वजह से ये डायरेक्ट हो नहीं पाता। वैसे तो 2 3 की इमेज, ये मिरर दिया हुआ है, और 2 3 की इमेज निकालो और उस इमेज का लोकस निकालो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन आप करके देखना, जिस किसी को थोड़ा बहुत भी आती है ना ज्योमेट्री, करके देखना, तो पता लगेगा आपको कि सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बहुत डिफिकल्ट है। वो जल्दी आता नहीं है सोल्यूशन पर, इक्वेशंस बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं, ठीक है, ओके। फिर ये थोड़ा मेथड है, ये थोड़ा स्पेशल सा मेथड है काफी। तो अब ओ निकालना है, ओ 1 और 2 को सॉल्व करके। फिर जैसे ही ओ निकलेगा वैसे ओपी इक्वल टू ओ क्यू हम लगा देंगे और लोकस निकल जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्व 1 2
फॉर द पॉइंट ओ इज नॉट ओरिजिन हियर ना, ओरिजिन नहीं, वो तो उन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है। तो इक्वेशंस को पास में लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में डबल करके और माइनस किया जाए, माइनस प्लस माइनस है, 2x माइनस 2x कैंसल, माइनस 3y प्लस 4y y हो गया, तो 4 माइनस बाय और 1 मिनट 4 माइनस 6 माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई। किसी भी इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, इजी रहेगा। x माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई है। तो वो जो o है वो ना 1 2 आ गया आपका, o 1 2 आ गया। एक मिनट, हम यहाँ पर o को दोबारा लिख देते हैं, o 1 2 आ गया। p पॉइंट अपना चल रहा है 2 3, ठीक है, और q पॉइंट आपने h के लिया हुआ है, ये q है जो कि h के लिया हुआ है, और OP इक्वल टू OQ हम कंक्लूड कर चुके हैं, OQ इक्वल टू OP पहले कंक्लूड कर चुके हैं। तो OQ निकालो, अंडर रूट h माइनस 1 होल स्क्वायर k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP, मतलब कि 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ रिमूव कर दो और एच के का लोकस लिखिए, लोकस ऑफ इमेज एज कम, वो है x माइनस 1 होल स्क्वायर। लोकस इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग h बाई x एंड k बाय y। अगर ये पॉइंट x1 बाई 1 लेते तो सफिक्स ड्रॉप करके और लोकस मिल जाता है, लेकिन आपने h के लिया तो h को x लिखिए और k को y लिखिए, बाय माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट साइड स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब आपको सर्कल अगर आता है तो सर्कल होता है x माइनस एच स्क्वायर बाय माइनस के स्क्वायर, कैपिटल के रख लो क्योंकि h के नोटेशन क्लैश हो रहा है, इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो ये क्या है, सर्कल है। लोकस क्या आया, सर्कल, रेडियस क्या आ गई, रूट 2। अब आप अपने ऑप्शंस देखिए, ये थे ऑप्शंस कि दैट लोकस इज ए सर्कल ऑफ रेडियस रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। सर्कल ऑफ रेडियस रूट 3 रॉन्ग, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रॉन्ग, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस रॉन्ग। तो इनमें ए ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आप दोबारा अपनी प्रैक्टिस करना, मैंने क्वेश्चन करके दिया। सर एक डाउट था। बेटा सर स्ट्रेट लाइन का लोकस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन खुद ही पॉइंट का लोकस है बेटा। स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन का लोकस, स्ट्रेट लाइन का लोकस कौन भी हो सकता है। वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो यहाँ पे पता नहीं आपको दिखाई पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एक पॉइंट फिक्स कर दो ऐसे, ठीक है ना, पॉइंट फिक्स कर दिया और फिर इस लाइन को ऐसे रोटेट करो तो कौन बन जाएगा, और पूरी लाइन को ऐसे रोटेट करो तो सिलेंडर बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन का लोकस फिर 3D में जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड फिगर बनाएगा। कौन भी बना सकता है, सिलेंडर भी बना सकता है, कोई और फिगर भी बना सकता है। स्ट्रेट लाइन ये ऐसे कैसे माइंड में आ गया आपके? वैसे तो स्ट्रेट लाइन खुद लोकस है, पॉइंट का लोकस है स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन का जो लोकस है, जो स्ट्रेट लाइन मूव करेगी तो स्ट्रेट लाइन मूव करके तो कोई भी फिगर बना सकती है। पर्टिकुलरली कोन और सिलेंडर तो होते ही लाइन के लोकस होते हैं, और वो सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग सिखाते हैं हायर क्लासेज में, बीएससी वगैरह क्लास लगती है ना मेरे पास, वहां सिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, वो एक्चुअली ऑप्शन में दे रखा था तो इसीलिए पूछ लिया मैंने। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बेटा यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट, इमेज क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट का लोकस स्ट्रेट लाइन बन गया, तो स्ट्रेट लाइन खुद क्या है, लोकस है। यहाँ पर बात सही है,
तो इमेज क्या है? पॉइंट है, और उस पॉइंट का लोकस क्या है? लाइन। अब आपने जो पूछा था कि लाइन का लोकस क्या है, तो लाइन का लोकस कौन होगा? सिलेंडर होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, पॉइंट का लोकस लाइन और लाइन का लोकस कौन? सिलेंडर। दो मतलब ज्यादा चलते हैं। वैसे तो लाइन मूव करके कोई भी कर्व बना सकती है, लेकिन जो मेनली कौन और सिलेंडर सिखाते हैं हम हायर क्लासेज में, तो बोल एज लोकस ऑफ लाइन। अगर लाइन का 1 पॉइंट फिक्स कर दो तो कौन बन जाता है, और पूरी लाइन को रोटेट कर दें, कोई पॉइंट फिक्स ना करें, तो सिलेंडर बन जाता है। अब आप देखिए, ये है 2016 का क्वेश्चन सामने, थोड़ा सा रीड करना स्टार्ट करें। द साइड्स ऑफ रंबस आर अलोंग द 2 लाइन्स। एक रंबस है, रंबस जानते होंगे, स्क्वायर को अगर प्रेस कर दें, दबा दें, स्क्वायर को दबा दो तो रंबस बन जाता है। स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री। रंबस की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। इट इज ए पैरेललोग्राम। रंबस इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। या रंबस इज ए स्क्वायर विद नो एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री हटा दो तो ये स्क्वायर ही रंबस बन जाता है। तो अभी तक इन्होंने बोला साइड्स ऑफ ए रंबस आर अलोंग द लाइन्स। इसने इस रंबस की ना 2 लाइन्स दी, x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक लाइन 7x माइनस बाय माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 लाइन्स इसने दे दी। ये लाइन्स आपस में पैरेलल नहीं है, इनके स्लोप्स अलग अलग हैं। जैसे इसका स्लोप निकालोगे ना, इसका m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये इसका स्लोप 1 है, जबकि इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 7। इसका स्लोप 7 है और इसका स्लोप 1 है। तो लाइंस जो है आपस में पैरेलल नहीं है। इसका मतलब जो लाइनें क्वेश्चन ने दी हैं ये कंकरेंट लाइंस हैं, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। चाहे आप ये और ये ले लो, चाहे ये और ये ले लो, वो आपकी इच्छा है। मतलब 7x माइनस बाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसे भी ले सकते हो आप, ठीक है, वो आपकी डिजायर है। और बी पॉइंट ऑब्टेनेबल है जरूरत पड़ने पर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बी पॉइंट आपका रेडी हो जाएगा जरूरत पड़ने पर। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी ज्यादा हमने रीड नहीं किया, पर बी पॉइंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन आगे रीड करो। द साइड्स ऑफ ए रंबस आर अलोंग द लाइन्स। ठीक है, इफ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट -1, -2। इसके डायगोनल्स हैं, जो ACBD पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ एवरी पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो BD का AC का क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट M इन्होंने दे रखा है -1, -2। M इन्होंने दे रखा है। इफ इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट -1, -2, then which one of the following is vertex of this rhombus? इस रंबस का एक और वर्टेक्स इनमें कोई दिया हुआ है, तो वो वर्टेक्स आपको पता लगाना। वैसे तो इसने एक भी वर्टेक्स दिए नहीं है, यही दिया हुआ है। इसके थ्रू आपको वर्टिसेज अरेंज करने हैं। ऑल द 4 वर्टेक्स निकालिए, एक कोई वर्टेक्स इसके साथ मैच करेगा और वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। वर्टेक्स का कहने का मतलब आपको ABCD का अरेंजमेंट करना है। तो पहले तो मैं B वर्टेक्स निकालता हूं, B वर्टेक्स निकाल के फिर देखना इनमें से मैच किया क्या, नहीं तो फिर दूसरा कोई वर्टेक्स निकालेंगे। B वर्टेक्स मतलब इजीली ऑब्टेनेबल है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके B वर्टेक्स आसानी से आ सकता है। B से बात ना बनी तो कोई और देखेंगे। टू फाइंड वर्टेक्स B, उसके लिए तो डायरेक्ट है x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0, 7x माइनस बाय -5 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दो, तो नेगेटिव ऐसे कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -6x प्लस 6 इक्वल टू 0, x अपीयर्स टू बी 1। तो x की वैल्यू जब 1 डालोगे तो y अपीयर्स टू बी 2, और
7 × 7 -2, तो 1 2 इसे सेटिस्फाई भी करता है, तो राइट है ये। मतलब जब आंसर आ गया तो इनमें पुट करके देख लो, तो ये 1 2 आ गया। अब 1 2 हमारे आंसर में कहीं भी दे नहीं रखा है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन मेकर काफी क्लेवर है। 1 2 आंसर आ जाता तो इस एम का यूज क्या था, एम यूज ही नहीं होता, बिना यूज करे आंसर आ जाता, तो वो भी काफी क्लेवर है, उन्होंने बी वर्टेक्स इसमें दिया ही नहीं। तो चलते हैं डी निकालने। देखो डी अब आसानी से निकलेगा, क्यों, क्योंकि डीबी का मिड पॉइंट हमारे पास है, तो डी पॉइंट को अल्फा बीटा अज्यूम करो और डी की अब तैयारी करो, क्योंकि फर्स्ट टारगेट था बी, सॉफ्ट टारगेट था ये, इसको हमने पता लगाया, ये तो हो नहीं पाया, तो फिर डी नेक्स्ट टारगेट है, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, मिड पॉइंट की वजह से बी निकलने के बाद डी आसानी से मिल जाएगा। तो टू फाइंड डी, डी का अरेंजमेंट करता हूं, तो अल्फा प्लस 1/2, एक सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ये सेकेंड स्टेप, अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू -1, -2। अब अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू -1 करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3, -2 -1, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4 -2 -6। कैलकुलेशन आप भी देखना ने, बाद में फिर गड़बड़ हो जाए। मेरे पास है कैलकुलेशन नहीं होती, रेडीमेड कैलकुलेशन होती नहीं है, तो ये हो गया -3, वैसे चेक करने का एग्जाम में तरीका होता है, दिस प्लस दिस बाय 2 ये आना चाहिए, दिस प्लस दिस बाय 2 ये आना चाहिए, आ रहा है, सही है। -3 -6 आया, लेकिन क्वेश्चन वाला आपसे ज्यादा क्लेवर है, उसने ना इनमें से ये वाला डी वर्टेक्स यहां दिया ही नहीं, तो नाइदर बी इज आंसर हियर नॉर डी इज आंसर, इसका मतलब आंसर ए और सी में है कोई। अब आपको सी वर्टेक्स अरेंज करना है। अब सी अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीसी की इक्वेशन आपके पास है, आप डीसी की इक्वेशन का इंतजाम करो, डीसी की इक्वेशन बीसी की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपका सी अरेंज हो पाएगा, ठीक है। तो डीसी की इक्वेशन के लिए क्या करें, डीसी की इक्वेशन के लिए स्लोप ये सामने वाला काम कर जाएगा, 1 स्लोप है उसका, और पॉइंट -3 -6 काम कर जाएगा, तो ये पॉइंट और ये स्लोप लेकर के डीसी की इक्वेशन निकालो और उसको इक्वेशन नंबर ये 2 के साथ सॉल्व करो, ये 1 रख देता हूं, इसको 2 के साथ सॉल्व करो तो सी आ जाएगा। जब सी आ जाएगा फिर से इसमें देखेंगे आंसर आया क्या, आंसर आ गया तो डी नहीं, ए नहीं निकालना पड़ेगा, और नहीं आया तो फिर ए भी निकालना पड़ेगा, ए भी उसी मेथड से निकलेगा। कैसे, एडी की इक्वेशन चाहिए आपको, तो एडी डी पॉइंट से पास होती है, तो ये तो पॉइंट तो मिल गया एडी का, स्लोप इधर है 7, ये पैरेलल लाइंस है इक्वल स्लोप्स, तो ये वाला पॉइंट ये वाला स्लोप निकाल के एडी मिल जाएगा। अभी फिलहाल हमने डिसाइड कर लिया डीसी निकालने का, तो डीसी की इक्वेशन में लिखता हूं, डीसी का स्लोप 1 है, तो इक्वेशन ऑफ डीसी ये रही, इज दिस, ठीक, बाय माइनस बाय 1 स्लोप x माइनस x1 बाय माइनस बाय 1 क्या है, यही -6, स्लोप 1 x माइनस x1 क्या है, -3 +3 हो गया, तो y माइनस x इज इक्वल टू 3 - 6 - 3 x माइनस y इक्वल टू 3। ये डीसी की इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इसे आप 2 के साथ सॉल्व करो, 7x माइनस बाय 2 इक्वेशन मैं यहां कॉपी कर रहा हूं, 7x माइनस बाई -5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 5 कर दो आप, ये 2 नंबर यहां कॉपी कर दो, सॉल्व करोगे तो सी आ जाएगा, ठीक, करो सॉल्व, माइनस प्लस माइनस डिलीट, -6x इज -2, तो x की वैल्यू आ गई 1/3, x की वैल्यू पुट कर दो 3 में, 1/3
माइनस बाय इज 3, माइनस बाय 3 माइनस 1/3, 9 माइनस 1 8/3, y आ गया आपका माइनस 8/3। तो इस तरह से वो जो वर्टेक्स सी सर्च कर रहे थे वो आ गया 1/3 कॉमा माइनस 8/3। जब वर्टेक्स मिल गया हमें तो हमने अपने ऑप्शंस में देखा कि वो ऑप्शंस में कहीं अवेलेबल है, तो सी ऑप्शन में वो अवेलेबल है, हमारा आंसर मैच कर गया, तो ए वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने आपको मेथड बताया, जिस तरह सी निकला उसी तरह ए निकलता है। तो ऑप्शन सी मैच कर गई, तो फिर सही है, आंसर मिल गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ए आप अपने लिए बाद में निकाल लेना, ए पॉइंट, ठीक, इसी मेथड से निकलेगा। अभी आज यहीं तक रखता हूँ, अब नेक्स्ट टाइम ही करूँगा, लेंदी से क्वेश्चन होते ही।